भी कर रहे थे, अच्छी मजबूती नजर आ रही है और इस मजबूती के पीछे की वजह है, ट्रिगर्स भी कई सारे हैं। ट्रिगर्स क्या हैं और इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, सारी के सारे ट्रिगर्स, ग्रोथ फैक्टर्स लेकर सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्होंने एक रिसर्च तैयार किया। सृष्टि, प्रेसिशन कैम्पशाफ्ट पिछले 5 दिनों में 40% तक चल गया, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक जो कि ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विजय केडिया जो कि एस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे 1% हिस्सेदारी खरीदी है। 10 लाख शेयर्स यहाँ पे वो खरीदते हुए नजर आए हैं और उसके बाद कल देखें तो 20% का अपर सर्किट लगा हुआ था, आज भी 10% से ज़्यादा की तेज़ी है। सबसे पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। तो एक कैम शाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो इंजन जो होता है ऑटो का, उसमें एक क्रिटिकल कॉम्पोनेंट की तरह से यूज़ होता है और कंपनी मार्केट लीडर है। ग्लोबली देखें तो 9 से 10% कैमशाफ्ट का जो पूरा ओवरऑल मार्केट है उसमें उनकी मार्केट शेयरिंग है। और डोमेस्टिक मार्केट में भी जितने भी बड़े OEMs हैं उनको ना ही केवल सप्लाई करती है, कैमशाफ्ट मार्केट में 70% मार्केट शेयर होल्ड करती है। पर सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है इनका ओवरसीज मार्केट से आता है, जहाँ पे 60% से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट से ये अपना जो है बिजनेस कमाती है। पर अब समझते हैं वैल्यू अनलॉकिंग कहाँ पे देख रहे हैं इन्वेस्टर्स आते हुए। तो 2020 में कंपनी ने पूरी तरीके से अधिग्रहण किया था एक नीदरलैंड्स की कंपनी का, जो कि आइस कमर्शियल व्हीकल्स को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक में। नीदरलैंड्स में वो कारोबार करती है, पर भारत में भी एक्सपैंड करती हुई नजर आ रही है और इस सब्सिडरी का नाम है ईमॉस। अगर यहाँ पे देखें तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कई सालों से सुधरती हुई नजर आई है। साल दर साल हमने इंप्रूवमेंट देखा है, पर पिछले 4 क्वार्टर्स में ही ये साफ हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे ग्राफ आएगा जहाँ पे आप देखें कि Q4 FY22 में जहाँ पे इनका EBITDA नेगेटिव था, धीरे धीरे करके ना ही वो सिर्फ सुधरा है, तीसरी तिमाही ऑफ FY23 में जाके इनके मार्जिन्स जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हुए नजर आए हैं, 6.5% के। तो यहाँ से एक सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। भारत में ऑलरेडी एक ये बस ला चुके हैं और आगे चल के कंपनी जो है LCV सेगमेंट में भी पूरी तरीके से आने वाले 3 से 4 साल में नए प्रोडक्ट्स भी लाएगी और नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर रही है। तो यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग इन्वेस्टर्स होते हुए देख रहे हैं और विजय केडिया के बाइंग के बाद भी जबरदस्त एक्शन है स्टॉक में। विजय केडिया की बाइंग की खबर और उसके बाद जबरदस्त एक्शन, और इसके अलावा भी वैल्यू अनलॉकिंग के ढेर सारे ट्रिगर्स जो कि प्रेसिशन कैमशाफ्ट के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। सृष्टि, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रिगर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।